तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल संजय सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन को तैयार नहीं है। दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सभी प्रयासों के बाद भी कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस गठबंधन पर तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह का यह बयान। दिल्ली हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन पर तैयार नहीं है। रोकने के लिए हम तो अलायंस करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी अलायंस के मूड में नहीं है। और 18 सीटों पर अगर अलायंस होता तो एक ही मैसेज जाता पूरे देश में कि मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि सारे प्रयास के बावजूद कांग्रेस किसी प्रकार का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जब आजाद साहब से भी मीटिंग हुई थी, उसमें कल मीटिंग हुई थी, तो 4 सीटों का उनको बताया गया कि 3 सीटों पे जेजेपी, 1 सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़के और 6 सीटों पे कांग्रेस लड़के वहां पे भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पे हराया जा सकता है। और दिल्ली में 4-3 सीट की बात हुई थी, उस पर हम लोग तैयार थे। लेकिन आज जो बयान आया है गुलाम नबी आजाद साहब का और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी का, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी प्रकार का कोई समझौता करना चाहती, और इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और अपना जो हमने 7 सीटें दिल्ली में ऐलान कर दी है, वहां पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। और हरियाणा के अंदर जेजेपी और आम आदमी पार्टी का जो समझौता हुआ है, वहां पर भी हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कई दौर की मीटिंग हुई, सबसे बातचीत हुई, वो चाहे पीसी चाको हो, चाहे अहमद पटेल हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, सबसे जितना हो सकता था प्रयास करके, बातचीत करके अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं से भी समझौता करने के या बीजेपी को रोकने के मूड में है। कहीं से भी वो बीजेपी को रोकने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती, तो इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। शुरू से हम लोग 3, 1 और 6 की बात कर रहे हैं, यानी 3 जेजेपी, 1 आम आदमी पार्टी और 6 कांग्रेस हरियाणा में, और 1 हम अपनी चंडीगढ़ की भी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे। 4 और 3 दिल्ली के लिए हम बातचीत कर रहे थे कि 3 सीटें कांग्रेस ले ले, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए। इसके लिए भी हम राजी हो गए थे। लेकिन वो एक होता है ना कि जैसे सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे वाली हालत है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं से समझौते के मूड में ही नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन अब नहीं होगा, और यह संजय सिंह ने कहा है कि सभी प्रयास हमने कर लिए और प्रयास करने के बावजूद कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस गठबंधन पर तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी तरुण काल्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तरुण, क्या इसे आखिरी कॉल माना जाए, संजय सिंह का बयान कि कांग्रेस तैयार नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसे आखिरी कॉल मान लिया जाए, या अभी भी संभावना, क्योंकि लगातार हम इस चीज को जब कवर कर रहे हैं तो लगातार हर नए दिन में नई शुरुआत होती दिख रही है? देखिए, नए दिन में नई शुरुआत नहीं, हर 1 घंटे, हर 1 मिनट के अंदर स्टैंड चेंज किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। संजय सिंह का ये बयान कतई भी आखिरी बयान ना माना जाए कि आम आदमी पार्टी अब समझौता किसी भी कीमत पे नहीं करने जा रही है। दरअसल जब से संजय सिंह ने यह बयान दिया है और कांग्रेस के नेताओं को उनके बयान से जब अवगत कराया मीडिया के लोगों ने कि संजय सिंह ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं रोकना चाहती है, तरह तरह से कोसा जा रहा है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं से संपर्क साधा है और कहा है कि संजय सिंह को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो मीडिया को ये खबर देने के ऊपर आमादा हैं कि आम आदमी पार्टी अभी भी गठबंधन की कवायद के ऊपर आगे चल रही है और निराशा बिल्कुल नहीं है आम आदमी पार्टी के खेमे में, और उन्हें लगता है कि गठबंधन अभी भी
दिल्ली के अंदर और हरियाणा में दोनों सूरत हाल में हो सकता है। तो संजय सिंह के बयान को खुद ही आम आदमी पार्टी ने चेंज कर दिया है, जहां पर संजय सिंह ये बयान दे रहे हैं कि अब वो बिल्कुल हार चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस राजी नहीं है और बीजेपी को जिताना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो अब ये जानकारी दे रहे हैं कि गठबंधन की कवायद खत्म नहीं हुई है और अभी भी हम सकारात्मक रुख से बातचीत दोनों खेमों के बीच में जारी है। तरुण, एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को अधिकृत किया और कहा कि ये अधिकृत व्यक्ति हैं जिनसे बातचीत ये कांग्रेस करे, और उन्होंने संजय सिंह ने जिस तरह से उस दिन ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी ने तो मुझे अधिकृत कर दिया, कांग्रेस बताए कि किससे मैं बातचीत करूं, और ऐसे में अधिकृत व्यक्ति के बयान पर अगर आम आदमी पार्टी ये कहे कि अभी उम्मीद बाकी है और अधिकृत व्यक्ति कह रहा है उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो किस तरह की राजनीति है, क्या चल रहा है आखिर? देखिए, राजनीति तो इस स्तर पर पहुंच आई है कि गठबंधन के सवाल पर जब तक सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं की एक मंच पर, बीजेपी के नेता भी उसको साझा कर सकते हैं, तब तक आखिरी उसको बयान ना समझा जाए। अधिकृत या अनाधिकृत कुछ वर्ड इस तरह की लफबाजी है। संजय सिंह जब खुद इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसे आम आदमी पार्टी की आखिरी लाइन समझा जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही संजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को बोला गया कि आप इस तरह का अगर बयान देंगे तो आप गठबंधन की किस तरह से अपेक्षा कर सकते हैं, लिहाजा संजय सिंह के बयान को वापस लिया जाए। और अब आम आदमी पार्टी के जो नेता मीडिया से टच में हैं वो लगातार कॉल कर रहे हैं कि संजय सिंह के बयान को बार बार ना दिखाया जाए और संजय सिंह के बयान के इतर हमारे ऑफिशियल स्टैंड को भी एकोमोडेट किया जाए सोर्सेज के हवाले से। देखिए, इन दिनों सोर्सेज बहुत ज्यादा मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। कोई भी मजबूत जो नेता है वो सामने नहीं आता है तो अपने आप को सोर्स के तौर पर कहलवा देता है। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के सोर्स हैं जो काफी दमखम रखते हैं पार्टी के अंदर, वही संजय सिंह के स्टैंड को बदलकर ये अब संदेश देने की कांग्रेस को कोशिश कर रहे हैं। तरुण, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। तरुण, मैं रोकना चाहूंगा। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संजीव, दरअसल स्टैंड क्या है आपकी पार्टी का? क्योंकि संजय सिंह तो कह रहे हैं कि दरवाजे सब बंद हो गए हैं, अब हमें आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे दिल्ली हरियाणा में। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, जो संजय सिंह ने कह दिया वो पार्टी से अलग तो है नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े नाम तो ये कह रहे हैं कि संजय सिंह के बयान को आखिरी ना माना जाए, बातचीत का दौर अभी भी चल रहा है। ठीक है, संजय सिंह को यस्टरडे संजय सिंह जी वाज ऑथराइज्ड फ्रॉम अवर साइड। तो जब संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने उनको ऑथराइज कर दिया कि बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये है, तो यदि वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किए और इसके बावजूद अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सवाल फिर हम क्या करेंगे, क्या हो क्या सकता है जी? भाई, हमने, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया हम आखिरी क्षण तक जो भी हमसे हो सकेगा हम वो काम करेंगे जी। और उन्होंने ये काम किया। अब इसके बावजूद ब्रॉडर लेवल पर आप एक सोच रखो, हम कांग्रेस के साथ क्यों ज्वाइन कर रहे हैं जी? इसके क्या उद्देश्य है? सिर्फ एक मकसद है कि ब्रॉडर लेवल पर हम बीजेपी को केंद्र की सत्ता में पहुंचने से दूर रखना चाहते हैं। तो आप सिर्फ 7 सीटों के लिए आप कर रहे हो, तो हम आपसे पहले तो हम कर रहे थे 33 सीटें, चलिए पंजाब को अगर माइनस कर दिया जाए तो कम से कम जो 18 सीटें हैं हरियाणा चंडीगढ़ की मिलाकर के, क्या वजह है? आप इनमें करोगे तो हम उनको इतनी सीटों से दूर रखेंगे, पीछे रखेंगे। तो ये चीज सीधी सी छोटी सी अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर अब क्या फायदा, क्या मतलब रह जाएगा? संजीव जी, आपकी पार्टी ये बार बार कह रही है कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ कांग्रेस आ जाए, लेकिन जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक तरह से उसके फाउंडर मेंबर हैं दिग्विजय चौटाला, उन्होंने कहा है कि जननायक जनता पार्टी इस सबके बीच में कहां से आ गई, उन्होंने तो कभी कांग्रेस से साथ जाने की बात भी नहीं कही और आप लोग उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। दरअसल ये पीच क्या है? नहीं, वो एक तीसरा पॉइंट लेकर के आप आए हैं, जेजेपी वाली बात है। वो जब जेजेपी और आम आदमी पार्टी अभी और कांग्रेस तीनों जो है बैठेंगे ना टेबल पर, तो वो एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि एक उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है जी? मकसद ये है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं हरियाणा में भी। तो जब हम तीनों लोग बैठेंगे तो वो अक्रॉस द टेबल बात हो जाएगी। अभी मैं नहीं समझता हूँ मैं कोई टिप्पणी करूं उस मसले पर, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। संजीव जी, घनेंद्र भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। घनेंद्र जी,
बातचीत चल रही थी आप दोनों पार्टियों के बीच। अब संजीव निगम हमारे साथ जुड़े थे आम आदमी पार्टी के। उनका कहना है कि अब बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। संजय सिंह का बयान भी आया कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का अब ऑफिशियल स्टैंड में जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आपके कई बड़े नेता बातचीत की कवायद को आगे बढ़ा रहे थे और बार बार ये संकेत आ रहे थे कि बातचीत चल रही है, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से पहले कोई समझौता हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन चाहते थे जी, और आम आदमी पार्टी भी चाहती थी कि दिल्ली में गठबंधन हो, ताकि हम दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और प्रपोजल आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था। बार बार अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह और उनके तमाम नेता कांग्रेस के नेतृत्व से कह रहे थे कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, जो हमारे इंचार्ज है दिल्ली के चाको साहब, उनको अधिकृत किया कि वो बात करें। उनकी संजय सिंह से कई बार बात की थी, कई राउंड्स की बात की थी। हम बात करते थे दिल्ली की, ये लोग पहुंच जाते थे पंजाब। हम पंजाब छोड़ते थे, ये लोग भाग जाते थे हरियाणा, कभी चंडीगढ़, कभी गोवा। हमने बोला कि भी पंजाब में अलायंस मुश्किल है, पंजाब में अलायंस हम नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब के हालात अलग हैं। फिर बात हुई गोवा की, गोवा के हालात अलग है, हरियाणा के हालात अलग है। हमने बोला कि आप जो है दिल्ली पे बात कीजिए। और दिल्ली में, क्योंकि स्वयं कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें देने को तैयार हैं, यहाँ तक बात ठीक थी। और राहुल जी ने साफ साफ कहा था कि टाइम निकलता जा रहा है, 16 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, आज 2 दिन नॉमिनेशन के निकल गए हैं, आप अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इतने गंभीर थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराना था 7 सीटों पे, तो शायद वो जिस दिन राहुल गांधी जी का ट्वीट आया था, राहुल गांधी जी के बाद कोई बात बचती नहीं है। राहुल जी हमारे लीडर हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है। जब उन्होंने कह दिया, अगर आम आदमी पार्टी की नीयत साफ होती, अरविंद केजरीवाल साहब की नीयत साफ होती और वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सीरियस होते, तो राहुल गांधी जी के ट्वीट के बाद सारी बातें सेटल्ड हो जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया घनेन्द्र जी आपका भी, संजीव जी आपका भी और तरुण काल्ला आपका भी। और अभी पेच शायद फंसा हुआ है और अभी भी दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा या ये अंतिम फैसला है, इस पर अभी भी कयास के दौर जारी रहे।